जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्याम की लीला पर, जहां हम आपको बाबा खाटू श्याम के चमत्कारों की अनसुनी और हृदय स्पर्शी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी अकल्पनीय और भावुक और चमत्कारी कहानी लेकर आए हैं जो बताएगी कि कैसे एक मिलनसार और नास्तिक लड़के ने मजाक मजाक में बाबा श्याम से एक मन्नत मांगी और कैसे बाबा ने उसे उसकी कल्पना से भी परे की सफलता दी। यह कहानी इस बात का अटूट प्रमाण है कि बाबा श्याम ने अपने भक्तों की पुकार कैसे सुनते हैं, चाहे वह भक्त बाबा को मानता हो या ना मानता हो। तो अपने दिल को थाम लीजिए, कहीं मत जाइए और इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिए। यकीन मानिए, यह कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी और आपके मन में बाबा श्याम के प्रति सच्ची श्रद्धा को और गहरा कर देगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आप बाबा के इस चमत्कार को कहाँ से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बोल के जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे अमन नाम के एक लड़के की। अमन बचपन से ही काफ़ी मिलनसार स्वभाव का था। लोगों से बात करना, उनके साथ खुलना मिलना उसे हमेशा से अच्छा लगता था। उसकी आवाज़ में शायद कोई जादू था, क्योंकि वह उनसे भी बात करता, वह उसका दोस्त बन जाता। अमन हमेशा से हंसमुख रहता और ज़िंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था और दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसका पसंदीदा शौक था। उसे लगता था कि ज़िंदगी को बस खुलकर जीना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वह भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करता था, बस वर्तमान में खुश रहना चाहता था। एक दिन अमन के 4-5 दोस्तों ने खाटू श्याम जी जाने का प्लान बनाया। अमन वैसे तो भगवान को ज़्यादा नहीं मानता था, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था और खाटू श्याम जी के बारे में भी उसने बस किसी किसी से सुन रखा था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है और लोग कहानियाँ बनाकर सुनाते रहते हैं। उसके मन में यह धारणा बैठी हुई थी कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, अपनी समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते हैं, वही लोग भगवान पे विश्वास करते हैं। पर दोस्तों के साथ घूमने का मौका था और उससे लगा कि यह एक अच्छा बहाना है, कुछ नया देखने को मिलेगा, थोड़ा बाहर घूमने का। सो वह उनके साथ तैयार हो गया। उन सब ने मिलकर ट्रेन की टिकट करवाई और खाटू धाम के लिए निकल पड़े। यह उस समय अमन के लिए एक ट्रिप था, एक एडवेंचर था। खाटू धाम पहुंच के भी उसका स्वभाव उसे चुप बैठने नहीं दे रहा था। वह हर किसी से बात करता, उनसे उनके अनुभव पूछता। वहाँ उसने कई भक्तों से बात की, जिन्होंने अपने जीवन में बाबा श्याम के चमत्कारों की कहानियाँ सुनाई। कोई कहता कि बाबा ने उसका व्यापार बढ़ा दिया, कोई कहता कि उसकी बीमारी ठीक कर दी, तो कोई बताता कि कैसे बाबा ने उसे बड़े संकट से बचाया। एक बुजुर्ग महिला ने तो उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके बेटे को कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, पर बाबा श्याम की कृपा से वह बिल्कुल ठीक हो गया। अमन उनकी बातें सुनता और मन ही मन हंसता। उनकी आंखों में एक व्यंग भरी मुस्कान होती थी। उसे लगता था कि यह सब बस बातें बनाते हैं, ये अंधविश्वास है। यह सब लोग खुद मेहनत करते हैं और उसका सारा श्रेय भगवान को दे देते हैं। वह उन चमत्कारों को मजाक में लेता था, जैसे कोई बच्चे की कहानी हो। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, यार यह सब लोग कितनी कहानियाँ बना लेते हैं, किस्मत और मेहनत से सब कुछ होता है, या कोई बाबा थोड़ी करते हैं। वे सब मंदिर के पास पहुँचे। वहाँ भारी भीड़ थी। सब लोग बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे थे, भजन गा रहे थे। अमन भी भीड़ में भी लोगों से बात करने से नहीं चूक रहा था। तभी उसकी नज़र एक चमचमाती BMW पर पड़ी। उसमें से एक सज्जन उतरे। वो बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, मानो उनको दुनिया की कोई चिंता ना हो। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था।
अमन ने अपनी आदत के अनुसार उनसे बात करने की कोशिश की। वह उनके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते सर, क्या आप भी बाबा के दर्शन करने आए हैं? आपकी गाड़ी तो बहुत ही कमाल की है, उन्होंने जवाब दिया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं तो बाबा के चरणों में हर साल आता हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ, मेरे पास जो भी कुछ है, या चमचमाती गाड़ी, मेरा आलीशान घर, मेरा सफल व्यापार, यह सब इनकी ही कृपा है। इनकी बात सुनकर अमन को थोड़ी उत्सुकता हुई। उनकी बातों में गहराई थी जो अमन को नास्तिक मन को छू गई थी। अमन ने पूछा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपनी कहानी बता सकते हैं? या सब लोग अपने अनुभव बता रहे हैं और आपकी कहानी सुनकर तो लगता है कि ज़रूर कुछ खास है। वह सज्जन मान गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया, देखो बेटा, एक समय था जब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मेरे ऊपर करोड़ों का कर्ज था, मेरा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। बैंक वाले, साहूकार, हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मेरे अपने दोस्त, रिश्तेदार, सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मैं इतना अकेला पड़ गया था कि मुझे लगने लगा था कि मेरा जीवन अब किसी काम का नहीं। मैं कई दिनों तक भूखा रहता, सड़कों पर भटकता था। एक दिन मैं इतना टूट गया था कि मरने की सोचने लगा। मैंने एक पुल से कूदने का मन भी बना लिया था। तभी मेरे एक पुराने मित्र ने मुझे खाटू श्याम जी आने की सलाह दी। मुझसे भी कोई उम्मीद नहीं बची थी अब, पर उसकी ज़िद पर मैं यहाँ आ गया। मेरे पास एक पैसा नहीं था। वो दोस्त ही मुझे लेकर आया था। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मैं यहाँ आया। उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बाबा के सामने रोने लगा। मैंने उनसे अपनी सारी परेशानियां बताई, अपने कर्ज के बारे में बताया, अपनी बेबसी बताई। मैंने उनसे अर्जी लगाई, बाबा, अगर तुम सच में हो तो मेरी मदद करो। मैं अब और नहीं जी सकता। उस दिन मैंने यहाँ से 3 इत्र की शीशियाँ खरीदी। 2 शीशियाँ मैंने बाबा को चढ़ा दी, बाबा को भेंट कर दी और अपने घर एक शीशी लेकर आ गया। मैंने बाबा से कहा, बाबा, जब मेरा कर्जा उतर जाएगा और मेरा जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा तो यह तीसरी इत्र की शीशी लेकर मैं आपके चरणों में वापस आऊँगा। बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। धीरे धीरे मेरे दिल बदलने लगे। मुझे एक पुराने क्लाइंट से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके बारे में मैंने कभी भी सोचा नहीं था। उस प्रोजेक्ट से मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। फिर एक के बाद एक मुझे काम मिलने लगा। मेरा व्यापार फिर से उठ खड़ा हुआ और कुछ ही सालों में मैंने अपना सारा कर्जा चुका दिया। आज मेरे पास जो भी कुछ है वह बाबा की कृपा से मिला है मुझे। मैं हर साल बाबा को धन्यवाद देने के लिए आता हूँ। उनकी कहानी सुनकर अमन सन्न रह गया। उनके चेहरे पर जो सच्चाई और शांति थी वह झूठ नहीं हो सकती थी। अमन के नास्तिक मन में भी एक छोटा सा विश्वास जागने लगा। उसने सोचा, अगर ऐसा सच में होता है तो क्यों ना मैं भी मजाक में ही सही यह सब करके देखूं। उसने खुद से कहा, ठीक है बाबा, मैं भी आपको देखता हूँ। उसने तुरंत मंदिर के बाहर एक दुकान से 120 रुपए की 3 इत्र की शीशियाँ खरीदी। मंदिर में जाकर उसने भी बाबा श्याम को माथा टेका। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी भक्त की तरह मन ही मन बाबा से बात की। फिर उसने 2 इत्र की शीशियाँ बाबा के चरणों में चढ़ा दी। एक शीशी अपनी जेब में डालते हुए उसने मन ही मन बाबा से कहा, बाबा, अब मैं तभी आऊँगा जब मेरे पास अपने खुद की BMW होगी। उसने यह सब मजाक में ही किया था। उसे लगा था कि यह बस एक खेल है, एक प्रयोग है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई परिणाम भी हो सकता है।
मंदिर के दर्शन करने के बाद अमन और उसके दोस्त मंदिर के बाहर कुछ खाने के लिए रुके। वहीं पास में कुछ फूड कार्ट लगी हुई थी जहाँ लोग ठेले पर स्वादिष्ट पकवान बेच रहे थे। वे सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और ग्राहक भी उनकी दुकानों पर टूट पड़े थे। अमन और उसके दोस्त छोले भटूरे खा रहे थे और आपस में मजाक करने लगे, यार हम भी ऐसे ही एक फूड कार्ट क्यों नहीं लगा लेते हैं। कितना कमा रहे हैं या लोग, बिना डिग्री के भी इतना पैसा। अमन के सबसे अच्छे दोस्त विक्रम ने मजाक में ही कहा, हाँ तू तैयार हो तो लगा लेते हैं। क्यों, क्या कहते हो। विक्रम भी अमन की तरह ही था, हमेशा नए नए आइडियाज़ में दिलचस्पी लेता था। अमन ने भी बिना किसी सोचे समझे हाँ कर दी। उसने बोला, मैं तैयार हूँ, लगा लेते हैं। डिग्री विग्री में क्या रखा है, पैसा कमाना है तो ऐसा ही कमाना पड़ेगा। उस वक्त यह सिर्फ एक मजाक था, पर जैसे ही वे घर की तरफ लौट रहे थे, अमन और विक्रम ने इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। रास्ते भर वे दोनों फूड कार्ट के बारे में ही बातें करते रहे। क्या बेचना है, कहाँ लगाना है, कितना निवेश लगेगा, कौन सा खाना सबसे ज़्यादा चलेगा। उन्होंने स्प्रिंग रोल और मोमोज को अंतिम रूप दिया। घर जाकर भी उन्होंने रात भर इस पर विचार विमर्श किया। उन्होंने अपने घर वालों को भी बताया तो पहले तो वे हंसे, तुम दोनों कॉलेज के लड़के फूड कार्ट चलाओगे, यह सब तो छोटे लोग करते हैं। पर उन्होंने उन्हें समझाया कि यह कोई बुरा काम नहीं है और वे इसे पूरी लगन से करेंगे। अमन की माँ थोड़ी चिंतित थी, पर जब उसने उन्हें अपना उत्साह दिखाया तो वह मान गई। कई दिनों की प्लानिंग और थोड़ी सी बचत के बाद अमन और विक्रम ने फैसला किया कि वे स्प्रिंग रोल्स और मोमोज की फूड कार्ट लगाएंगे। उन्होंने अपना घरों से ही 70-70 हज़ार रुपये इकट्ठा किए। यह उनकी सारी बचत थी जो उन्होंने पॉकेट से मनी से बचा कर रखी थी। उन पैसों से उन्होंने एक पुरानी सी फूड कार्ट खरीदी, उससे ठीक करवाया, रंग रोगन करवाया और सारा ज़रूरी सामान खरीदा, कढ़ाई, सिलेंडर, बर्तन, कच्चा माल आदि। उन्होंने खुद ही कार्ट को डिज़ाइन किया ताकि वह आकर्षक दिखे। पहला दिन अमन और विक्रम ने हिम्मत करके अपनी फूड कार्ट एक व्यस्त चौराहे पर लगाई। सुबह से ही उन्होंने स्प्रिंग रोल और मोमोज बनाना शुरू कर दिया। शुरू में तो थोड़ी घबराहट हुई, कोई ग्राहक आएगा या नहीं, क्या लोग खाना पसंद करेंगे। पर बाबा श्याम की कृपा हो तो सब मेहनत सफल हो जाती है। पहले दिन से ही उन्हें ग्राहक मिलने लगे। उनके स्प्रिंग रोल और मोमोज का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि वे एक बार खाते तो दोबारा आने लगे। पहले दिन की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर वो खुश थे कि उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा ग्राहक मिले और उन्होंने अच्छी शुरुआत तो की। उन्होंने रात को अपनी कमाई गिनी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने उसी दिन फैसला कर लिया कि वे इसे पूरी लगन के साथ करेंगे। धीरे धीरे उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। उनकी क्वालिटी और स्वाद ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। शाम होते होते उनकी कार्ट का सारा सामान खाली हो जाता था। वे इतनी तेजी से ग्राहक को सामान देते थे कि कई बार तो उन्होंने खुद ही यकीन नहीं होता था कि वे कॉलेज के लड़के हैं, इतनी कुशलता से काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ज़्यादा स्टॉक बनाना शुरू कर दिया था और वह भी ख़त्म हो जाता था। यह देखकर उन्होंने यह सोचा, क्यों ना हम एक और कार्ट की शुरुआत करें। उन्होंने अपनी बचत से एक और फूड कार्ट तैयार करवाई और उसे शहर के दूसरे हिस्से में खड़ा करने की शुरुआत की। उन्होंने एक और भरोसेमंद लड़के को नौकरी पर रखा ताकि वह दूसरी कार्ट संभाल सके।
उसे उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी ताकि उनकी क्वालिटी बनी रहे। उनकी यह दूसरी कार्ड भी बहुत ज़्यादा सफल रही। वे दोनों दोस्त ने काम को बांट लिया। अमन एक कार्ड में रहता और विक्रम दूसरे पर, और वे दोनों बारी बारी से सेंट्रल किचन का भी काम भी देखते थे। उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सिर्फ 2 ही महीने में एक और कार्ड झीरकपुर में भी शुरू कर दी थी। अब उनके पास 3 कार्ड थी और तीनों ही बहुत ही प्रॉफिट दे रही थी। लोग उनके स्प्रिंग रोल और मोमोज के दीवाने हो गए थे। उन्होंने एक छोटा सा वेयर हाउस किराए पर ले लिया था, जहां वे अपने कच्चे माल का स्टॉक रखते थे और जहां वे ज़्यादा मात्रा में खाना तैयार कर सकते थे। उन्होंने कुछ और लोगों को काम में रखा। फिर एक एक करके उन्होंने पूरे शहर और आसपास के इलाकों में अपनी 18 फूड कार्ट शुरू कर दी। हर कार्ट दिन में 10 से 12 हज़ार का प्रॉफिट कमाने लगी थी। वे सुबह 4 बजे उठ जाते और देर रात तक काम करते थे, पर उन्हें थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी। उनकी मेहनत रंग ला रही थी और बाबा श्याम का आशीर्वाद उनके साथ था। वे अब सिर्फ कॉलेज के छात्र नहीं थे, बल्कि एक सफल व्यवसायी बन चुके थे। उनके माता पिता भी उनकी सफलता से बहुत खुश थे और उन्होंने उन पर गर्व शुरू कर दिया था। बहुत ज़्यादा गर्व होता था अपने बच्चों को देखते देखते ही देखते उनका छोटा सा फूड कार्ट एक बिजनेस का एक बड़ा रूप में बदल चुका था। उन्होंने फूड कार्ट के अलावा एक बड़ा सेंट्रल किचन भी बना लिया था, जहां सारा खाना तैयार होता था और जहां वे अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को बनाए रखते थे। उन्होंने दर्जनों लोगों को रोजगार दिया था। वे सिर्फ फूड कार्ट्स पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी कमाई को सही जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने शहर में कई प्रॉपर्टीज़ खरीदी, ज़मीनें खरीदी और एक आलीशान घर भी बनवाया, जो अमन को कब अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उनका घर किसी बड़े सेठ के घर से कम नहीं था। आज अमन के पास अपनी जगह, ज़मीन और एक आलीशान घर है। उसके पास अपनी खुद की चमचमाती सपनों की BMW है, जिसके साथ साथ 3-4 और भी गाड़ियां हैं। उसकी ज़िंदगी अब वैसी नहीं थी जैसे कभी उसने सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मजाक में मांगी हुई मन्नत उसकी ज़िंदगी को इस कदर बदल देगी। वह अब नास्तिक नहीं रहा था। उसके मन में बाबा श्याम के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास जाग गया था। अमन खाटू श्याम जाता तो वह अपनी उसी BMW में जाता। उसकी आंखें नम हो जाती जब वह बाबा को धन्यवाद देता। उसे अब यकीन हो गया था कि बाबा श्याम सच में हारे का सहारा है। उन्होंने न केवल उसे अमीर बनाया, बल्कि उसका विश्वास भी पक्का कर दिया था। वह अब हर किसी को बताता कि बाबा श्याम के चमत्कार सच होते हैं। अमन का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वह उनसे यह भी बताता कि कैसे बाबा ने उसकी मजाक मजाक में मन्नत पूरी कर दी। अमन अब भी उतना ही मिलनसार और उसके मन में अब भी ज़्यादा विनम्रता और कृतज्ञता है। वह हर ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब कोई सहारा नहीं देता है तब भगवान ही सहारा बनते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कई बार जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी एक छोटा सा विश्वास या एक मजाक में मांगी हुई मन्नत भी आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वे ही हमारा सहारा बनते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसे लगी। जय श्री श्याम।